नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रियंका गांधी भाजपा में, जी हाँ, आश्चर्यजनक है, लेकिन इसकी संभावना प्रबल है। राजनीति में किसी भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता और संभावनाओं का कुछ न कुछ आधार जरूर होता है। आपने बिल्कुल सही सुना, प्रियंका गांधी वाड्रा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं और रायबरेली से भाजपा का उम्मीदवार बन सकती हैं। वहां से लोकसभा के चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ सकती हैं। आधार क्या है? दरअसल हाल ही में एक सज्जन से मुलाकात हुई जो एक ऐसे परिवार से आते हैं जो परिवार 3 पीढ़ियों से कांग्रेस या यूं कहें कि नेहरू गांधी परिवार के प्रति निष्ठावान रहा है। वो सज्जन भी राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, काफ़ी सक्रिय हैं और कांग्रेस के लिए अभी भी काम करते हैं। तो उनसे विस्तार से बातचीत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उन्हीं ने ये संभावना जताई है कि प्रियंका गांधी जी भाजपा में शामिल हो सकती हैं और रायबरेली से भाजपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। जब मैंने चकित होकर उनसे पूछा कि यह कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों है, इसका आधार क्या है, आप किन तथ्यों के बल पर यह बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, जिन बातों में कुछ इस प्रकार है। राजीव जी प्रियंका गांधी को अपने पुत्र राहुल गांधी से अधिक बुद्धिमान, अधिक योग्य, अधिक व्यवहार कुशल मानते थे और प्रियंका गांधी को ही अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देखते थे। उनके जितने भी करीबी सहयोगी थे वे सब भी राजीव जी की इस विचारधारा से सहमत थे। उन्हें भी ऐसा लगता था कि राहुल जी थोड़े मंदबुद्धि हैं, जबकि प्रियंका गांधी में योग्यता है और वो राजनीति में सफल साबित हो सकती हैं। कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को उस समय प्रियंका गांधी में उनकी आराध्या श्रीमती इंदिरा गांधी की छवि दिखाई देती थी। उस समय एक लेख भी छपा था, प्रियंका गांधी द फ्यूचर पीएम ऑफ इंडिया, अर्थात प्रियंका गांधी भारत की भावी प्रधानमंत्री। ऐसा इसलिए कि उस समय गांधी परिवार के बाहर के किसी भी व्यक्ति के प्रधानमंत्री होने की संभावना बहुत कम दिखाई देती थी। तो राजीव जी के बाद कोई ना कोई उसी परिवार से प्रधानमंत्री बनता और जाहिर सी बात है कि राजीव जी के 2 बच्चों राहुल और प्रियंका में से ही कोई प्रधानमंत्री बन सकता था। इन सब बातों की जानकारी प्रियंका को भी मिलती रहती थी, अतः वह भी धीरे धीरे खुद को भारत के भावी पीएम के रूप में देखने लगी, भारत के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगी। पिछले 15 वर्षों में प्रियंका जी ने अनेकों बार अपने भाषणों में इंदिरा गांधी के साथ अपनी समानता, अपनी सदृशता के बारे में कभी न कभी बयान देती रही। लेकिन सोनिया जी यह जानते हुए भी कि राहुल थोड़े मंदबुद्धि हैं, प्रियंका ज़्यादा होशियार है, ज़्यादा समझदार है, और राहुल को ही परिवार का राजनीतिक उत्तराधिकार देने के पक्ष में रहती थी। इसके 4 मुख्य कारण थे।
कम अक्ल होने के कारण राहुल के प्रति वह सहानुभूति रखती थी। हालांकि शादी से पहले प्रियंका गांधी भी राहुल के प्रति सहानुभूति रखती थी इसी आधार पर। राहुल बेटा है जबकि प्रियंका बेटी है, यह भी सोनिया जी के दिमाग में रहता था और इसलिए सोचती थी कि परिवार का जो राजनीतिक उत्तराधिकार है बेटी को नहीं बेटे को मिलना चाहिए और इसके लिए राहुल ही एकमात्र विकल्प है। उनको ये भी लगता था कि दो बच्चों में जो बड़ा होता है उसको उत्तराधिकार मिलना चाहिए, तो राहुल प्रियंका से बड़े हैं। सोनिया जी का बहुत स्ट्रॉन्ग पैट्रिलिनियल बैकग्राउंड रहा है इटली में। स्ट्रॉन्ग पैट्रिलिनियल बैकग्राउंड होने का मतलब कि परिवार में पुत्र को ही लायंस शेयर मिलना चाहिए, सबसे बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। राजीव जी की असमय मृत्यु के बाद परिवार पर पूरी तरह सोनिया जी का कब्जा हो गया, सोनिया जी का नियंत्रण हो गया। दोनों बच्चे उनके पूरी तरह अधीन हो गए। कुछ वर्षों बाद उन्होंने पार्टी पर भी अपना कब्जा जमा दिया। आप लोगों को याद होगा कि कैसे सीताराम केसरी को उन्होंने जबरदस्ती कांग्रेस पद से हटा दिया था। बाद में जितेंद्र प्रसाद जी ने जब एक बार उनके खिलाफ पार्टी अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ने को सोचा तो कैसे उनको पूरी तरह उठाकर पटक दिया गया था और पीटा गया था। तो अब पार्टी पर कब्जा कर लेने के बाद सोनिया जी के लिए राहुल को आगे बढ़ाना काफ़ी आसान हो गया और उस मार्ग पर वो चल पड़ी। लेकिन क्योंकि प्रियंका राहुल से बहुत ज़्यादा समझदार थी, बहुत ज़्यादा योग्य थी, इसलिए उनको भी संभाल कर चलना चाहती थी सोनिया जी, इसलिए बहला फुसला कर उनको रखती थी। प्रियंका को पुचकारते हुए राहुल को आगे बढ़ाना उन्होंने शुरू किया। प्रियंका को मां पर पूरा भरोसा था। उनको लगता था कि आज न कल मां मेरी योग्यता को समझते हुए मुझे उत्तराधिकार सौंपेगी। इसलिए वह मां के तरह तरह के वादों और आश्वासनों के कारण चुप रहीं, शांत रहीं और मां के निर्देशानुसार मां और भाई के साथ पूरा सहयोग करती रहीं। मां और भाई के लिए राजनीतिक रूप से भरपूर सक्रिय बनी रहीं। लेकिन टर्निंग पॉइंट उस समय आता है जब उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा से शादी की, जो सोनिया जी को नागवार गुजरा, सोनिया जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। और सच्चाई यह है कि आज भी सोनिया जी को प्रियंका के पति के रूप में रॉबर्ट वाड्रा पसंद नहीं है। अतः सोनिया जी का प्रियंका से लगाव कमतर होता गया, लेकिन सोनिया जी अपने मनोभावों को बखूबी छिपाती रहीं और इसमें सफल रहीं। प्रियंका उनके पक्ष में बनी रही। इधर रॉबर्ट वाड्रा ने प्रियंका को समझाना शुरू किया होगा कि तुम्हारी मम्मी और भाई तुम्हें धन तो दे रहे हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर बहुत बड़ा फार्म हाउस और बंगला बनवा दिया। रॉबर्ट वाड्रा को हरियाणा में, यूपी में जमीन खरीद बिक्री के द्वारा बहुत ज़्यादा पैसा दिलवाया। लेकिन तुम्हारी राजनीतिक विरासत छीनते जा रहे हैं सोनिया और राहुल। राहुल हर तरह से पप्पू है, जबकि तुम्हारी योग्यता को अधिकांश कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता दिल से सलाम करते हैं और तुम पर भरोसा करते हैं। तुमसे कांग्रेस की नैया को पार लगाने की अपेक्षा रखते हैं। यहाँ तक कि सभी गैर कांग्रेसी नेता, मीडिया और प्रभावशाली लोग भी मानते हैं कि अगर कांग्रेस का नेतृत्व प्रियंका के हाथों में होता तो कांग्रेस की इतनी दुर्गति नहीं हुई होती, इतनी दुर्दशा नहीं हुई होती, इतना पतन नहीं हुआ होता। अगर तुम पार्टी प्रमुख होती तो मैं भी एमपी और मिनिस्टर होता। आज की तारीख में तुमसे अधिक स्टेटस तो वरुण का भी है।
वरुण मतलब संजय गांधी के सुपुत्र वरुण फिरोज गांधी। वह एमपी तो है, तुम तो कुछ भी नहीं। प्रियंका जी के अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा बचपन से तो थी ही, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के इतना कहने पर उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तड़पने लगी। बच्चों ने भी कहा हुआ कि पप्पू मामा और नानी से हमें तो मिला स्टेटस उधार का ही है, हमें असली स्टेटस तो आप दोनों से ही मिलेगा। पीएम माँ हो, पिता मिनिस्टर हो, वाह, फिर क्या कहना। बच्चों की अभिलाषा का ध्यान आखिर माता पिता ही तो रखते हैं। फिर क्या था, प्रियंका जी के दिलो दिमाग में जो महत्वाकांक्षा तड़पने लगी, उस तरफ को कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेताओं ने भी महसूस किया और उस तड़प का स्वागत किया। बहुत सारे लोग अब प्रियंका गांधी से अपनी नज़दीकी बढ़ाने लगे, अपने संबंध को और ज़्यादा प्रगाढ़ करने की कोशिश करने लगे। इससे प्रियंका का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। लेकिन प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया और राहुल के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा ट्रबल शूटर की तरह काम करती रही। जब भी कोई पेचीदगी आती थी, कहीं पेंच फंसता था, तो प्रियंका गांधी उस पेंच को दूर करने में, उस गुत्थी को दूर करने में, उस समस्या को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाया करती थी। अभी जो लेटेस्ट उदाहरण है इसका, वह है कि यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी के साथ सीट शेयरिंग का पेंच फंस गया था। ऐसा लगा कि अब गठबंधन नहीं हो पाएगा, सीट शेयरिंग का हिसाब नहीं बन पाएगा। लेकिन प्रियंका जी ने अखिलेश को एक फ़ोन किया और उस फोन में इतनी ताकत थी कि अखिलेश और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सफल हो गया। तो प्रियंका जी ने ऐसा बहुतों बार पार्टी के लिए, सोनिया जी के लिए और राहुल जी के लिए किया है। लेकिन सोनिया और राहुल की चिंता बढ़ने लगी। उनको लगा कि प्रियंका का कद अगर बढ़ेगा, जो कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं वो प्रियंका के इर्द गिर्द घूमने लगेंगे, तो राहुल का जो कांग्रेस पर कब्जा होना चाहिए, जो नियंत्रण होना चाहिए, वह काफ़ी कमज़ोर होने लगेगा, उसकी संभावना काफ़ी क्षीण हो जाएगी। तो समाधान के तौर पर उन दोनों ने प्रियंका को बहलाने फुसलाने के लिए 2-3 राज्यों का दायित्व दे दिया कि वहाँ पर कांग्रेस को तुम कंट्रोल करो। कुछ हद तक प्रियंका जी को इसमें सफलता भी मिली। हिमाचल प्रदेश में जो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली, उसका लगभग पूरा का पूरा श्रेय प्रियंका गांधी को दिया जा सकता है। और दूसरी तरफ ये कहते हैं ना, कैरेट एंड सोड, इंग्लिश में एक फ्रेज है कि एक तरफ अगर शत्रु है तो उसको कैरेट खिलाओ, गाजर खिलाओ, और दूसरी तरफ उसको तलवार का भय भी दिखाओ। तो एक तरफ तो उन्होंने प्रियंका को लुभाने के लिए इस तरह के दायित्व दिए, और दूसरी तरफ प्रियंका के जो समर्थक प्रमुख नेता थे उनको दरकिनार करने का काम शुरू हो गया। पिछले 4-5 वर्षों में कांग्रेस से निकले या निकाले गए जितने भी प्रमुख नेता थे, वे सभी के सभी कांग्रेस में प्रियंका गुट के थे। आप कह सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो मुख्य रूप से 3 गुटों में बटी हुई है। एक सोनिया जी का गुट है, थोड़ा सा राहुल जी का भी गुट है, और मुख्य रूप से प्रियंका गांधी का गुट है। तो उनमें से जो नेता निकाले गए, उनमें से अधिकांश नेताओं ने भाजपा ज्वाइन किया। हो सकता है कि भाजपा ज्वाइन करने के लिए प्रियंका जी ने ही उनको इशारा किया हो।
हिमंता विश्व शर्मा, जितेंद्र प्रसाद, माधवराव सिंधिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़, अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा, आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। कमलनाथ, नवजोत सिंह सिद्धू, मनीष तिवारी, सचिन पायलट, अधीर रंजन चौधरी जैसे प्रियंका समर्थक भी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले पाला बदल सकते हैं, भाजपा का दामन थाम सकते हैं। ये लोग भी प्रियंका समर्थक हैं। भाजपा में आ चुके प्रियंका समर्थक प्रियंका को भाजपा में प्रवेश दिलाने के लिए शायद कोशिश कर रहे हैं। अगर प्रियंका भाजपा में आ जाती हैं तो रायबरेली से टिकट मिलना निश्चित है। इसकी भनक सोनिया को भी मिल चुकी होगी, इसीलिए अपनी हार निश्चित मानकर सोनिया जी ने रायबरेली के लोकसभा चुनाव का रण छोड़कर राजस्थान के रास्ते राज्यसभा में पहुंचने का निर्णय लिया। पुत्र मोह में सोनिया ने प्रियंका की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को हमेशा कुचला अपने तरीके से। आखिर राजीव की लाडली कब तक बर्दाश्त करती। प्रियंका के समर्थकों को एक एक कर किनारे लगाने का सिलसिला चलता रहा। प्रियंका आहत होती रही। शायद उसी के इशारे पर उसके समर्थक भाजपा की ओर निरंतर रुख करते चले गए। दबाव काम नहीं आया तो 2024 के पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं की बाढ़ सी आने लगी है। यह जो प्रक्रिया है काफ़ी तेज हो गई है। तेलंगाना और हिमाचल की सरकारें भी लोकसभा इलेक्शन के पहले भाजपाई हो जाए तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। वैसे भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी का पृष्ठभूमि विद्यार्थी परिषद और संघ से जुड़ी हुई है। कर्नाटक में कांग्रेस का वर्टिकल स्प्लिट हो सकता है। हो सकता है कि डीके शिव कुमार और उनके समर्थक प्रियंका गांधी के साथ हो जाएं और उनके इशारे पे भाजपा में शामिल हो जाएं। मेनका और वरुण के साथ प्रियंका गांधी ने शुरू से ही अपने संबंध अच्छे बनाकर रखे हुए हैं, जबकि सोनिया और राहुल जी ने उनसे काफ़ी दूरी बना रखी है। अगर कहें कि उनके बीच में संबंध मृत जैसा है, डेड जैसा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये वरुण और मेनका भाजपा के साथ संबंध स्थापित करने में प्रियंका गांधी की सहायता कर सकते हैं, ऐसी संभावना देखी जा रही है। मध्य प्रदेश की एक चुनावी रैली में प्रियंका के पोडियम पर कांग्रेस के घोटालों की एक फाइल रखी गई थी। आप लोगों को कई चैनलों में ये वीडियो दिखाया गया था और आप लोगों को याद होगा। प्रियंका गांधी ने भाषण देना शुरू किया कि आज मैं आप लोगों को भाजपा के घोटालों की लंबी फहरिस्त बताने जा रहे हैं, लंबी लिस्ट बताने जा रहे हैं। और उस पोडियम पर रखा उन्होंने फाइल को पलटा। उसमें कांग्रेस के सारे घोटाले लिखे हुए थे। एक एक पन्ना और 4-5 पन्ने तक उन्होंने उसको पलटा, मुस्कुराते हुए उसको बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी लिस्ट अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम दूसरी बात कर लेते हैं। या तो प्रियंका के समर्थक किसी प्रमुख कांग्रेसी नेता ने वो लिस्ट पकड़ाई होगी, या भाजपा का कोई प्रमुख नेता जो प्रियंका गांधी से अच्छे संबंध रखता होगा, उसने वो फाइल पकड़ाई होगी। और इतना करीब से वो फोटो ली गई थी जिसको देखने के बाद प्रियंका मुस्कुराई थी। तो ये जो वीडियो बनाया गया था, इसके पीछे कहीं ना कहीं किसी प्रमुख कांग्रेसी नेता या किसी भाजपा नेता के साथ प्रियंका गांधी
की एक सांठगांठ रही होगी कांग्रेस की पोल खोलने के लिए। यह भी अपने आप में बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट है। जब प्रियंका गांधी ने कांग्रेस में खुद के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका की तलाश करना शुरू किया या अपना एक बड़ा कद बनाने का प्रयास शुरू किया, तो धीरे धीरे उनको महसूस हुआ कि कांग्रेस में अब दम नहीं रहा, एक डूबता हुआ जहाज है और इसमें मेरा क्या किसी का भी कोई भविष्य नहीं है। इसलिए उनके मन में आया कि मेरे प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना कांग्रेस में रहकर पूरा नहीं हो सकता। दूसरा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जो टावरिंग पर्सनालिटी है, जो उन्हें जन समर्थन मिल रहा है, जो उनकी लोकप्रियता है, जो उनकी ऊर्जा है, राष्ट्र और इस राष्ट्र की जनता के लिए कुछ करने का एक जज्बा है, उसको देखते हुए प्रियंका जी को लगा कि जब तक मोदी जी इस धरती पर हैं तब तक तो किसी और के लिए प्रधानमंत्री की वैकेंसी नहीं हो सकती, और कांग्रेस में तो मेरा सांसद बनना भी मुश्किल है, क्योंकि 30 वर्षों से सोनिया गांधी कांग्रेस पर काबिज हैं। उसके बावजूद प्रियंका गांधी को आज तक सांसद क्या एक विधायक भी नहीं बनाया जा सका। तो प्रियंका गांधी को यह महसूस हुआ कि कांग्रेस में रहकर तो मैं सांसद भी नहीं बन सकती, जबकि भाजपा में जाने पर सांसद तो बन ही जाऊंगी, हो सकता है मिनिस्टर भी बन जाऊं। तो इसीलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने का फैसला किया होगा। भाई बहन के बीच अनबन रहती है, मनमुटाव रहता है, इसकी चर्चा आमतौर पर आप लोगों ने मीडिया में पढ़ी होगी, सुनी होगी। लेकिन राहुल और सोनिया को ये लगा कि इसको झुठलाया जाए, इसलिए पब्लिक में ये लोग प्रियंका गांधी के प्रति अपना प्रेम, अपना अपनापन लिमिट से ज़्यादा दर्शाते हैं। वह जो दिखावा है कई बार तो बहुत ही हास्यास्पद स्थिति में पहुंच जाता है, जैसे पब्लिकली बहुत गंदी तरह से राहुल द्वारा प्रियंका गांधी को चूमना या बर्फ के गोले बनाकर कश्मीर की वादियों में प्रियंका गांधी पर फेंकना, कई बार जबरदस्ती प्रियंका गांधी का हाथ पकड़ना और प्रियंका द्वारा राहुल के हाथ को झटक देना, ये सब तो आप लोगों ने टीवी चैनलों पर देखा ही होगा। कुछ समय से भाजपा और मोदी जी के प्रति प्रियंका जी ने काफ़ी नरमी दिखाई है अपने बयानों में। मोदी जी की आलोचना बहुत कम ही करती हैं वो। और आप लोगों को याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव के समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रियंका गांधी को अपनी बेटी जैसी बताया था। तो कहीं ना कहीं मोदी जी और प्रियंका जी के बीच में एक अपनापन, एक वात्सल्य का संबंध रहा है, और उस संबंध को भी, वात्सल्यपूर्ण संबंध को भी प्रियंका गांधी जी के भाजपा में प्रवेश के आधार के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन भाजपा के साथ कुछ प्रॉब्लम भी है। भाजपा के साथ प्रॉब्लम यह है कि प्रियंका गांधी और उनके समर्थक नेताओं को एकोमोडेट कैसे करें भाजपा में, क्योंकि भाजपा में सीटें अब बहुत कम बची हैं। दूसरी बात कि भाजपा का एक बहुत बड़ा धड़ा प्रियंका गांधी के भाजपा में प्रवेश के विरुद्ध है। उसे लगता है कि इतने सारे नेताओं को एक साथ भाजपा में लाने पर भाजपा की जो अपनी एक छवि, एक पहचान है,
उस पर न कहीं धब्बा लगने लगे, उस पहचान में न कोई कमी आने लगे, और भाजपा की जो अपनी संस्कृति है उस संस्कृति में न बदलाव आने लगे। तो अभी भाजपा कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है। भाजपा की तरफ से एक सुझाव भी दिया गया है कि प्रियंका जी अपने सभी समर्थक नेताओं के साथ कांग्रेस छोड़कर अपनी एक नई पार्टी बना लें और वह नई पार्टी एनडीए में शामिल हो जाए। एनडीए में तो शामिल कराया जा सकता है, और उस स्थिति में उनकी पार्टी को जैसी सफलता मिलेगी लोकसभा चुनावों में, उसके मुताबिक उनको पोर्टफोलियो दिया सकता है, उनको महत्व दिया सकता है। अंत में राजनीति में संभावनाओं की बड़ी भूमिका रहती है। संभावनाएं उत्पन्न होती हैं, चमकती हैं, मचलती हैं, विकसित होती हैं, थिरकती हैं और तिरोहित हो जाती हैं। संभावनाएं फिर उत्पन्न होती हैं और उत्पन्न होने के बाद फिर से फलीभूत हो सकती हैं, निर्णायक हो सकती हैं, वास्तविकता में बदल सकती हैं। इसलिए कुछ भी हो सकता है आने वाले लगभग 90 दिनों में। ऐसा भी हो सकता है कि पहला, प्रियंका जी भाजपा में शामिल हो जाए, दूसरा, प्रियंका जी अपनी अलग पार्टी बना लें, और तीसरा विकल्प ये हो सकता है कि जैसा चल रहा है कुछ समय वैसा ही चलता रहे। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद फिर से एक नई संभावना तैयार हो। आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।